नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं मनीष एंड कंचन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं परफ्यूम लेयरिंग के ऊपर, जिसे कहते हैं फ्रेगनेंस लेयरिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। आपको मैं काफ़ी सिंपल शब्दों में और काफ़ी सिंपल टिप दूंगा जिससे आप खुद भी अपनी फ्रेगरेंस लेयरिंग कर सकते हैं। फ्रेगरेंस लेयरिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जिसे कहते हैं टेक्निक है, दो फ्रेगरेंस को मिला के एक तीसरी फ्रेगरेंस क्रिएट करना। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आपको मैं कुछ टिप दूंगा जिससे आप फॉलो करके एक अच्छी बेहतरीन और यूनिक फ्रेगरेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत इसके लिए पड़ती है कि काफ़ी लोग होते हैं जो सेम सेम फ्रेगरेंस यूज़ करके बोर हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक नई फ्रेगरेंस चाहिए, एक अलग यूनिक फ्रेगरेंस चाहिए, तो उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। देखिए, सबसे पहली टिप तो आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप फ्रेगनेंस लेयर बनाते हो या करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो कॉम्बिनेशन होगा वो दो लेयर का ही होगा। जो एक्सपर्ट हैं या जो बाहर ज़्यादा घूमते हैं, धूप में घूमते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेगनेंस काफ़ी लंबे समय तक रहे, वो तीन फ्रेगनेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रेगनेंस लेयर होगी वो हमेशा सेम कैटेगरी की होगी। सेम कैटेगरी से मेरा क्या मतलब है? सेम कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने डीओ या परफ्यूम या अतर इस्तेमाल करना है तो वो सेम कैटेगरी को होगा। मतलब अगर अगर आपने सिट्रस अतर इस्तेमाल किया, तो जो आप डीओ इस्तेमाल करोगे वो भी सिट्रस का ही होना चाहिए, वो दूसरी कॉम्बिनेशन का नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अलग अलग कैटेगरी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि ओरिएंटल का डीओ यूज़ कर लिया और जो फ्लोरल का परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया। तो उससे क्या होता है, जो फ्रेगनेंस क्रिएट होती है वो काफ़ी इरिटेटिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आती है। तो वैसी वैसी गलती ना हो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि लोग ऐसा करते हैं, ये बात सच है, लेकिन वो कौन करता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है फ्रेगनेंस का, ये कौन सी फ्रेगनेंस जो है वो अच्छे से जो कहते हैं ना मिक्स हो जाएगी वैसे। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ टिप्स आपको बताता हूँ मैं, जिसको आप फॉलो कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, परफ्यूम लेयरिंग जो होता है वो बॉडी पे और कपड़ों पे होता है। ठीक है, हमेशा अगर आपको फ्रेगनेंस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले अगर आप कैटेगरी देखते हो तो जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं वो एक तो है फ्लोरल और एक है फ्रूटी। अब ये दोनों जो कैटेगरी कैटेगरी अलग अलग है, बट अगर आप देखोगे तो इनकी खुशबुएं जो काफ़ी मैच होती हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे कि आपने कोई फूलों वाला डीओ यूज़ किया। ठीक है, जैसे कि रोज़ मान लीजिए, जैस्मिन मान लीजिए या मोगरा मान लीजिए। इनका अगर आपने डीओ इस्तेमाल किया है तो ये तो बॉडी के ऊपर आपने कर लिया। ठीक है, डीओ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डीओ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हो जाती है अपने आप में। ठीक है, तो जब आप अपने टी शर्ट पहनोगे या शर्ट पहनोगे तो उस पर आप उसी कैटेगरी का, जैसे कि आपने एग्जांपल रोज़ का डीओ यूज़ कर लिया, तो आप मोगरा, जैस्मिन का या ऑर्चिड फूल का जो परफ्यूम आता है या अतर आता है वो इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि परफ्यूम जो है वो डायरेक्ट मतलब नज़दीक से कपड़ों में छिड़की, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, वो दाग छोड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा गैप रख के परफ्यूम को छिड़किए। उससे क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो हवा में उड़ जाएगा और परफ्यूम आपके कपड़ों पे बचा रहेगा। क्या होता है, जब आप धूप में जाते हो तो कपड़ों से पहले फ्रेगनेंस उड़ती है, फिर बॉडी से उड़ती, मतलब फ्रेगनेंस जो है ख़त्म होती है। तो अगर आप धूप में जाते हो अत्तर या परफ्यूम लगा के, अत्तर भी आपको मैंने बताया है कि अत्तर कैसे लगाते हैं। बस यहाँ पे हल्का सा टैप करिए, ऐसा करके अपने कपड़ों पे रगड़ लीजिए। ठीक है, तो जब आप बाहर जाते हो तो सबसे पहले कपड़ों की जो फ्रेगरेंस है वो हवा में उड़ती है। अब क्योंकि माइल्ड है तो जल्दी हवा में उड़ेगी, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो फ्रेगरेंस आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि सेम कैटेगरी की है, तो फ्रेगरेंस आपकी बॉडी के अंदर जो है डीओ की बची रहेगी। इवन आपके कपड़ों पे उड़ जाती है, बट क्योंकि सेम फ्रेगनेंस आपके बॉडी के अंदर लगी हुई है, जो कि स्ट्रॉन्ग में है, तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी और लंबे समय तक आपकी फ्रेगनेंस जो है वैसी की वैसी ही रहेगी। आप देखेंगे कि जो फ्रेगनेंस आप घर से लगा के गए थे वैसी ही कुछ मामूली सा, कहते हैं ना, 19-20 का फ़र्क होगा फ्रेगनेंस में, जब आप वापस 8-9 घंटे बाद घर पे लौट के आओगे, लेकिन फ्रेगनेंस आपको वैसी की वैसी मिलेगी। ये फ़ायदा होता है परफ्यूम लेयरिंग का। ठीक है, अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप परफ्यूम लेयरिंग करते हो तो जो, अगर आप लेट सपोज आपके पास परफ्यूम सेम कैटेगरी अगर नहीं हो पा रहा, या डीओ या परफ्यूम जो है या डीओ अत्तर है सेम कैटेगरी का नहीं है,
और अपोजिट कैटेगरी का है, तो कैसे कंबाइन करें। तो देखिए उस कंबाइन के लिए आपको बताता हूँ मैं। जब भी ऐसी अपोजिट कैटेगरी का हो ना, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एक तो फ्लोरल हो गया, एक फ्रूटी हो गई, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये। दूसरा फ्रेश फ्रेगनेंस जो होती हैं आपकी, फ्रेश फ्रेगनेंस, उसके साथ आप ओरिएंटल फ्रेगनेंस जो कि कहते हैं ना, मस्क हो गया आपका, ऊद हो गया, ये कॉम्बिनेशन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, अपोजिट में आते हैं। जब अभी आप ये पूछोगे भाई कैसे पता करिए कैटेगरी कैसी है, तो जब आप खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो या कहीं शॉप पे भी खरीदते हो, तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो हालांकि पूरी डिटेल आती है कि जो परफ्यूम या अत्तर आप डीओ ले रहे हो कौन सी कैटेगरी का है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी करते हो तो भी अगले से पूछ लीजिएगा भाई जो परफ्यूम है ये कैसा है, मतलब ये ओरिएंटल है, स्ट्रॉन्ग में है, कैसा है, तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। लास्ट टिप जो आपको मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि जब लेट से आपको लेयरिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल परफ्यूम भी इस्तेमाल करना है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बॉडी लोशन आप लेते हो इसमें कुछ फ्रेगनेंस नहीं है, सिंपल सा बॉडी लोशन है, उसको आप जो है जहाँ भी आप परफ्यूम लगाना चाहते हो, जैसे गर्दन के पीछे है, हाथों पे है, यहाँ पर है, थोड़ा सा बॉडी लोशन लेके यहाँ पे ऐसा रगड़ लीजिए, ठीक है। रगड़ने के 1 मिनट के बाद ही परफ्यूम छिड़क लीजिए, दूर से परफ्यूम अत्तर जो है वो लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं है तो उसी टाइप का कोई अत्तर है, उसी कैटेगरी का कोई अत्तर है, तो वो जैसे रोज़ का अत्तर है, तो रोज़ का अत्तर हल्का सा आपने ऐसा लगा के, बहुत मामूली सा टच की, नाम मात्र के लिए लगा के ऐसे साफ़ कर लिया, यहाँ पे साफ़ कर लिया। अब उसके ऊपर ही आपको जो है परफ्यूम यूज़ करना है, रोज़ वाला सेम कैटेगरी का परफ्यूम यूज़ करना है। उससे क्या होगा, जो परफ्यूम की जो लॉन्जेबिलिटी है, परफ्यूम की जो लॉन्जेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो उसका जो बेस क्रिएट हुआ है वो सेम फ्रेगनेंस का ही क्रिएट हुआ है। इवन अगर वो परफ्यूम उड़ भी जाएगा तो क्योंकि वो जो बेस है, उसका जो बेस है वो सेम फ्रेगनेंस का ही बेस है, अत्तर की बात कर रहा हूँ मैं, सेम फ्रेगनेंस का ही है, तो वो जो है उसकी फ्रेगनेंस वैसी की वैसी बनी रहेंगी। बॉडी लोशन में भी यही रूल फॉलो होता है, क्योंकि बॉडी लोशन की अपनी कोई फ्रेगनेंस थी नहीं, तो जब आपने परफ्यूम उस पर डाला तो वो बॉडी लोशन ने उस परफ्यूम की स्मेल को ऑब्जर्व कर, मतलब क्या कहते हैं, सोख ली, और वो जो बॉडी लोशन की फ्रेगनेंस है वो उस जैसी हो जाती है, काफ़ी हद तक हो जाती है। तो अगर आपका वो परफ्यूम उड़ भी जाएगा तो भी बॉडी लोशन या अत्तर की जो फ्रेगनेंस है वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। तो देखिए ये मेरी कुछ टिप थी, और इसके अलावा एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये काफ़ी लोग होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के अत्तर और परफ्यूम यूज़ करते हैं, जैसे कि अत्तर और परफ्यूम भी यूज़ करते हैं या परफ्यूम परफ्यूम यूज़ करते हैं अलग अलग कैटेगरी के। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई फ्लोरल कैटेगरी का परफ्यूम यहाँ यूज़ कर लिया और फ्रूटी कैटेगरी का अत्तर यहाँ यूज़ कर लिया, सेम चीज़ यहाँ पे होती है, अलग अलग कैटेगरी का इस्तेमाल कर लिया। अलग अलग कैटेगरी का इस्तेमाल करने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी कहते हैं ना फैल जाती है, एक बड़े एरिया में खुशबू जो फैलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक तरीका होता है। हालांकि ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा है, लेकिन काफ़ी लोग करते भी हैं, तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि भाई कैटेगरीज कैसे होती है और किस तरीके से कैटेगरी काम करती है, तो मैं ज़रूर इस पे अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बता पाऊँ कि जो खुशबुएँ हैं इनकी दुनिया में कितनी सारी कैटेगरी हैं, और इन कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फूल कौन सी कैटेगरी में है, ये जो फल होते हैं किसी कैटेगरी में है, ये जो लकड़ियाँ हैं जैसे चंदन है या ऊद है ये कौन सी कैटेगरी में है। तो इसी में एक वीडियो है, बनाऊंगा सेपरेट वीडियो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आज का जो टॉपिक था जो आपको मैंने बताया कि परफ्यूम लेयरिंग कैसे करते हैं, इसमें बस यही था। उम्मीद है आपको मेरी जो बातें हैं समझ में आई है, ये आज का टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक की ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर कुछ कमी रह गई हो तो अगले वीडियो में इसको जो मैं है वो कवर अप कर लूँ। और उम्मीद है मेरी ये जो कोशिश है खुशबुओं को आप तक पहुँचाने की, समझाने की, ये सफल हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।